राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्म में किस मार्ग को चुनना है वो कैसे जाने? कौन सा मार्ग मेरे लिए ठीक है, कैसे पता चलेगा? अपनी योग्यता पर दृष्टि डालनी जाती है ना। वैसे हर मार्ग में, चाहे अध्यात्म शब्द ही संयम है, संयम से ही प्रारंभ होता है। इंद्रियों का बहिर्मुख होकर भोगों पे विचरण करना, ये दुर्गति प्राप्ति के लक्षण है। दुर्वासनाओं का जो स्वामित्व हमारे ऊपर है, हम उनके दास बन गए हैं, इससे ऊपर उठने के लिए ही अध्यात्म मार्ग है। तो कोई भी मार्ग हो उसमें पहले संयम तो है ही, पर ये देखना चाहिए कि हमारा बुद्धि प्रधान या हृदय प्रधान। यदि ऐसी भावुकता हृदय में है कि कोई ऐसा अपना हो जिसको मैं समर्पित करके निश्चिंत हो जाऊं अपने आप को, और वो मेरा हाथ पकड़ करके परम सत्य में स्थापित कर दे, मतलब ये भक्ति मार्ग का उपासक है। जो जितेंद्रिय ब्रह्मचारी और आसनों पर बैठ करके मैं मुक्त हो जाऊं, मैं कौन हूं, अंदर से ये ज्ञान मार्ग, बुद्धि प्रधान ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। भक्ति मार्ग में हृदय प्रधान होता है। अच्छा, बिना नाम जप किए, भजन किए किसी भी मार्ग में आगे नहीं बढ़ना होता। इधर है कि हम जितेंद्रिय तो नहीं है, पर हमने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया, तो हमारे जो प्रभु आज्ञा किए उसको कर्तव्य मान के उनकी आज्ञा किया, तो यहाँ जितेंद्रियता का अभिमान नहीं होता, पर परम जितेंद्रिय होता है। जैसे प्रसंग आता है, श्री ठाकुर हरिदास जी जो नाम जापक महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा पात्र परिकर थे, हर समय नाम जप करते रहते थे महामंत्र का। तो एक धनी मानी है जिनके ऐश्वर्य धन होता है और बुद्धि भगवत विमुख होती है, वो भोगों को ही जीवन का सार समझते हैं। जितना भोग लिया मानो बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो दो नवीन वैश्याओं के साथ ऐसे हंसी मजाक विनोद करते हुए निकले, तो देखा एक पर्णकुटी में बैठे, नवीन अवस्था है और मुख में भगवान नाम और अद्भुत तेज। तो वैश्याओं ने भी उधर देखा, कहा है तो नाम जप कर रहे हैं, बड़े त्यागी महात्मा दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा हमारी जैसी नहीं मिली होंगी ना, इसलिए ये नाम जप कर रहे हैं। तो उनका मुझे ऐसा नहीं लगता इन महात्मा में कि तुम इनको गिरा सकती हो। और वो वैश्या थी, तुम अगर इनको गिरा दो, जितना रुपया कहोगे हम तुम्हें देंगे, गिरा। बोले तो हमारे हाथ का। अभी दूसरे दिन वो श्रृंगार करके नवीन और सब आकर्षणकारी कलाओं से वो शिक्षित थी, क्योंकि वैश्या थी। बात करने के लिए जे हरे कृष्ण कृष्ण, हमारा मानो कि हमारा नाम पूरा हो जाए, पूरे दिन बैठी रहे। और उनका नाम पूरा क्या तो जीवन ही उन। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, रो पड़ी, लौट गई चरणों में। 3 दिन नाम सुना ना, मां भागवत का दर्शन और संग हुआ ना, रो पड़े, का मैं बड़ी पापनी हूं, मैं बहुत नीच हूं, आप जैसे भगवत स्वरूप महात्मा को मैं भ्रष्ट करने के लिए। अब बोल पड़े, रोक दिया नाम और कहा कोई बात नहीं, सबका उद्धार करने में समर्थ हैं भगवान। यदि तुम ये नाम जप करो तो तुम्हारे भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आई थी उनको परास्त करने, और देखो ऐसी कृपा हुई कि वो नाम जप करते हुए वैरागिनी हो गई। वैश्या प्रवृत्ति छोड़ दी, धनियों का संग छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, भिक्षावृत्ति से और नाम जप करते। भगवान नाम, भगवद आश्रय, भगवत चिंतन, ये समस्त विकारों से मुक्त कर देता है। चाहे जिस मार्ग में चलना हो, अगर चिंतन आपका गलत रहेगा तो किसी मार्ग में भी नहीं चल सकते। पर अंदर से देखे कि आपका बुद्धि प्रधान है या हृदय प्रधान है। अगर हृदय प्रधान तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए भक्ति के मार्ग में चलना। अगर बुद्धि प्रधान तो थोड़ा दौड़ाना चाहिए, दौड़ाओ। योग वाशिष्ठ वेदांत ज्ञान मार्ग में दौड़ो, जब थक जाना तो फिर त्राहिमाम, फिर भक्ति का मार्ग।
क्योंकि सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी तो है नहीं, वो भी हरिशरणम हरिशरणम, और भगवान की चर्चा करना और भगवान की चर्चा सुनना। तो आपका क्या भाव है, किस मार्ग में आपकी प्रीता है? मैं नाम भी जपता हूँ कभी कभी, और योग भी मैं नियमित रूप से करता नहीं, योग तो योग लायक नहीं हो आप। देखो, हम बुरा मत मानना प्रभु, आप हमारे पास आए इसलिए हम कह रहा हूं, क्योंकि योग की क्षमता आप खो चुके हैं, आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। जो हम कह रहे हैं, हमारा देखो, हम जैसे बैठे ना, तो हम सब एक घर के हैं, भगवान के ना, तो एक घर के हैं। उसमें ये कि हमारी कोई बेइज्जती या कोई अपमान, डॉक्टर कह रहा है ऐसा, तो आप बेइज्जती तो महसूस नहीं करते ना, आप कहते हो जी जी जी, हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो संतों से झूठ ना बोले। योग का अधिकारी वो है, सबसे पहला योग का लक्षण। ब्रह्मचर्य नहीं और योग मार्ग में गया तो मानो आग में कूद गया, अपने आप को नष्ट कर दिया। ऐसी बीमारियां बढ़ेगी, जो भगवत चिंतन की तो बात जाने दो, तो ब्रह्मचर्य तो ठीक है नहीं। तो योग शब्द का जो सही अर्थ है, भगवान ने कहा है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान के वचन, श्री कृष्णचंद्र जी के, जो सतत मेरा स्मरण करते रहते हैं, मैं उनकी बुद्धि में योग प्रदान कर देता हूं। आप अब एक योग सबसे बड़ा है, ये स्मृति योग है, भगवान की स्मृति। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम योग को पकड़ लो। इसी से कुंडलनी जागृत हो जाएगी, इसी से सब चक्रों का भेदन हो जाए, इसी से सब काम बन जाएगा, जो चाहोगे सब। बकाया योग लायक अब शरीर नहीं है कि जैसे आप 3 घंटे बिना हिले पद्मासन में बैठना। ये योग की स्थितियों में पहुंचने के लिए है, बिना हिले प्रारंभ से 48 मिनट ऐसे जहां हाथ रख दिए, 48 मिनट कुछ भी हरकत शरीर में नहीं होनी चाहिए। 2 घड़ी 24 दूनी 48, क्या ऐसा हो सकता है? 3 घंटे बिना हिले, बिना किसी हलचल के एक आसन पर बैठना, सिद्धासन पद्मासन। योग प्राणों का संशोधन करके प्राणवायु को सूक्ष्म करना, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना बहुत कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और ये सब हो जाएगा बिना किए। राधा 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 राधा, भगवान नाम से सब कुछ हो जाता है। जितना भगवान नाम में प्रीति बढ़ती है, उतना ही हम अधिक से अधिक एक श्वास में चलाने की, तो प्राणायाम अपने आप स्वाभाविक होता है। ऊपर गया 10 नाम, नीचे गया 10 नाम, अपने आप प्राणायाम हो रहा है। और नाम में ऐसी शक्ति है जो किसी योग में नहीं है। जितनी नाम में शक्ति है किसी योग में नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारे शरीर कलयुगी हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। स्वास्थ्य रक्षा के लिए तो थोड़ा अनुलोम विलोम और कपाल भाती जो आजकल योगी जन सिखाते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए जरूरी हम कहते हैं। आसन भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है, थोड़ा दौड़ना भी जरूरी है, शरीर का व्यायाम भी जरूरी, क्योंकि भोजन पाते हैं ना, तो शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन जरूरी। भजन, आसन में बैठे और भजन नहीं हो रहा तो आसन किसी काम का नहीं। ये सब केवल मन को रोकने के लिए किया जाता है। जो उचित आहार मिले उचित आहार करो, गंदे आचरणों का त्याग करते हुए नाम जप करो, सच्चे योगी हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि का योग प्रदान करूंगा। क्या करना है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक नाम जप कर दो। और कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। शास्त्रीय सिद्धांत है, ध्यान आदि इन पवित्र युगों की बातें हैं। सतयुग में कृतयुगे ध्यायते विष्णु, ध्यान सिद्ध होता था। त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा के द्वारा सिद्धि, और कलयुग में नाम के द्वारा सिद्धि।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भो उतरहि पारा। अगर नाम जप नहीं भैया तो आपको वैभव भी मिल सकता है, ऐसे साधनाएं हैं, यश कीर्ति भी मिल सकती, पर भगवान नहीं मिलेंगे। अगर जिह्वा भगवान के नाम से युक्त नहीं है, हृदय में भगवत अनुराग नहीं है, तो जो कुछ भी किया, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊं, जहां न राम पद पंकज भाऊं। वो योग कुयोग हो जाता है, भगवान से प्रीति नहीं, उनके नाम में प्रीति नहीं, क्या योग, वो ज्ञान अज्ञान है। अरे भगवान शिव से बढ़कर कौन ज्ञानी है, जो रात दिन नाम जप भगवत चर्चा करते रहते हैं। इसलिए वो सब धर्म कर्म आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम ना हो। सबसे बड़ा योग प्रेम योग है, वो भगवान प्रदान करते हैं, और उसके लिए सतत भजन चाहिए। भजन बिना जीव का हर प्रयत्न विफल रहेगा, करके देख ले। भागवत में पढ़ लेना ब्रह्मा स्तुति, वो कह रहे हैं कि मैं बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े योगियों को ऊपर से पतित होते देखा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो हम तुम तो कोई बात ही नहीं है, भ्रष्ट होते देखा है। जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, तो कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो उसको शांति प्रदान कर सके। क्योंकि योग का अगर वास्तविक स्वरूप है तो बड़े बड़े योगींद्रों के गुरु हैं श्री कृष्ण। अगर ज्ञान का, तो बड़े बड़े ज्ञानियों के गुरु हैं श्री कृष्ण। आप देखो भगवान शंकर सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो चरणामृत किसका विराजमान है भगवान शंकर की जटा में? गंगा जी, हाँ है ना, श्री मुरारी पादोदकम। भगवान श्री हरि ही तो वामन रूप में, उन्हीं का चरणोदक गंगा जी, और वही भगवान त्रिपुरारि शंकर के माथे पे विराजमान है ना जटाओं में। गांगम वारि मनोहारी मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमा। इसलिए भैया हमारी बात, हमारी प्रार्थना, नाम जप करो, नाम भगवान का आश्रय ले लो और आचरण सुधारो। माता पिता परिवार को भगवत स्वरूप मान के सेवा करो। हर उसमें हम यही प्रार्थना एक जरूर अपनी तरफ से अब करना चाहते हैं कि वृद्ध माता पिता को भगवान का स्वरूप समझो। अगर उनको दुख पहुंचाया तो तुम चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर, योग नहीं जो चाहो कर लो, चाहे जिस तीर्थ में जाके, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। एक कश्यप नाम के महात्मा, इसमें महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने लिखा है। देखो वैराग्य लेकर गुरु परंपरा से वो एक अलग मार्ग हो गया। बूढ़े माता पिता हैं, उनकी अनुमति नहीं, उनकी आज्ञा नहीं, आप उनको छोड़ दिए। चाहे कोई भी महात्मा बनाओ, अपने माता पिता से अनुमति लेना जरूरी, शास्त्र आज्ञा करते हैं कि वो अनुमति दें, उनका आशीर्वाद, तब आगे। ऐसे थोड़ी कि उनका कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं, हम निकल गए चुपचाप, ऐसा नहीं। कोई भी जो बड़ा महात्मा हुआ उसका चरण अनुमति ली गई है, पैर पकड़ के अनुमति ली। मेरा मन अब संसार में नहीं लगता, मुझे भगवान के, वो बिना कुछ अनुमति लिए, और शास्त्रों का ज्ञान था तो तपस्या में संलग्न हो गए। अब एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो वृक्ष के ऊपर एक बगुली आके बैठे, हक दी तो ऐसे गिरी, देखा वो भस्म हो गई। रुद्र दृष्टि से मतलब क्रोध किया, भस्म हो गई। उनको लगा कि हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए भाई। और एक घर में गए, भिक्षाम दे, तो एक बहू निकली, प्रणाम, हाँ महाराज अभी लाती हूं। और उधर दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म से युक्त, तो अपने पति का भगवान का स्वरूप मानते हैं, बैठाला जल आदि के लिए। फिर कहा भगवान आपके घर में दरवाजे पे भिक्षुक खड़ा है, आप आज्ञा करें तो हम, हाँ अतिथि देवो भव, पहले उनको पहुंचाओ। अब उनके पास गए तो वो थोड़ा अभिमान में थे ना कि बगुली भस्म हो गई थी उनकी दृष्टि से, तो उनका विलंब क्यों किया? तो उनका प्रभु हमारे पति देव आ गए थे,
तो तुम मुझे जानती नहीं हो? तो उनका जानती हूं। वो बगुली मत समझना पेड़ की कि तुमका रुद्र दृष्टि से देखोगे मैं भस्म हो जाऊंगी। हाँ, वो तो घबरा गए कि ये बात तो केवल हम ही जानते हैं, दूसरा जानता नहीं। तब उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा देवी तुम ये बात कैसे जान गई? तो उनका मैं सब कुछ देख रही हूं। मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और उसकी सेवा के प्रभाव से वर्तमान और भविष्य और भूत तीनों कालों का ज्ञान रखती हूं। अभी तुम नादान हो, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है। अभी तुम जाओ और कसाई है उनके पास जाओ, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। तो कसाई में क्या उपदेश? वो मांस बेचते थे ऐसे ब्याज। अब वो आ गए तो मांस बिक रहा था। तो अरे उनका कैसी गंदी जगह भेजा उसने वापस। तो वो सुनो सुनो कश्यप जी सुनो, उस समय फोन नहीं था। वो पतिव्रता उस गृहिणी ने भेजा है ना हमारे पास। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई यहाँ संदेश वाक नहीं। तो ये कह बस रुक जाओ, हमारा ये सेवा हो जाए फिर हम आपसे बातचीत कर लेंगे। अब वो मांस बेचकर अपनी दुकान बंद किए। तो उनका आपको सच्ची बताना कैसे पता चला? बोले मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूं और अपने व्यापार को उनकी पूजा मानता हूं। उनके प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान है। तुम कहां से आ रहे हो, कौन है, क्या है? और आओ हम तुम्हें अपनी आराधना दिखाएं। तो यहाँ तो मांस बेचते थे, घर में गए तो पलंग पे गिरदा लगा, बूढ़े माता पिता जिनके शरीर कांप रहे थे वो बैठे हुए थे। जाके उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनकी सेवा, बोले इनकी सेवा के बल से। तो बोले मुझे ऐसा क्यों ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा? बोले तुम अपमान करके अवहेलना करके अपने माता पिता के आए हो, कुछ तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा। जाओ पहले माता पिता की सेवा करो। तो आप सबसे प्रार्थना है, सबसे बड़ा योग घर में भगवान बैठे हैं जो असमर्थ हो चुके हैं बूढ़े माता पिता, उनका कटु वचनों के द्वारा अपमान करना या जवानी के नशे में आके उन पर हाथ छोड़ देना या उनको घर से निकाल देना, तो लिख लो दुर्गति पक्की, कुछ भी कर लो जाके तुम। इसलिए भगवान का भजन जितना बने बने नहीं। हमारी सबसे प्रार्थना, अगर आपके घर में बूढ़े कोई हो तो अवसर है उनकी सेवा कर लो। कहीं उनकी शौच धोने को मिले, कपड़ा धोने को मिले, उनको पैर दबाओ, उनकी सेवा करो। दूसरे भगवान का भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका आशीर्वाद आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में खड़ा कर देगा, आपके सारे विघ्नों को नष्ट कर। धिक्कार है उन पुत्रों को जो हाथ उठाते हैं अपनी माँ पे, अपने बुजुर्ग पिता पे, उनको रुलाते हैं। आज के हमें लगता है कि 90% बच्चों में ये दोष आ चुका है। 10% जो थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय या सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उनके जो ऐसे गंदे आहार खाते हैं, नशा आदि करते हैं, व्यभिचार आदि करते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, वो अपवित्र मन वाले। तो ऐसे बूढ़े फिर कौन सी साधना करोगे? घर में माँ बैठी है जो भगवान है हमारी, जिसने हमें पाला पोषा, उसको तो थप्पड़ मारे, उसको गाली दिए, कुछ नहीं बन पाएगा, चाहे जो कुछ करके देख लो। क्योंकि वो माँ जिसने तुम्हें प्रकट किया उसका तो अपमान कर रहे। पिता ऐसे अगर 100 रुपया मिलते हैं ना तो हम लोग नहीं जानते कि हमारे पिता के हृदय में क्या चलता है। आज बच्चे को ये पवाना है, आज बच्चे के लिए ये लाना है, परिवार के लिए। वही जब बूढ़े हुए अब तुम्हारी आवश्यकता है, तुम उनको थप्पड़ मारते हो, गाली देते हो, अपमानजनक। भैया सब योगों का योग है बात। गृहस्थी में हो, नाम जप करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ धर्म पूर्वक और अपने माता पिता की सेवा कर ले जाओ। सही कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं। घर बैठे भगवान आ जाएंगे, घर बैठे कोई महापुरुष आ जाएगा और ऐसा मार्ग तुम्हें दे देगा हृदय में जिससे तुम माया से मुक्त हो जाओगे। ये जो आज हमारे बुजुर्गों का, बूढ़ों का जो अपमान हो रहा है, धर्म से जो विरुद्ध आचरण हो रहे हैं, इनकी सुधार की बहुत आवश्यकता है। हमारे नवयुवक बहुत भटकते चले जा रहे हैं। वो ड्रग्स ले रहे हैं तो माता पिता की सेवा करेंगे, गांजा पी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, वो माता पिता की सेवा करेंगे। तो ये इसलिए तो हमें लगता है सबसे बड़ा योग, अगर हमारी प्रार्थना माने, नाम जप करते हुए, और चराचर जगत में भगवान है तो मेरे माता पिता तो भगवान है ही है।
अगर माता पिता की सेवा कर ली तो सारे तीर्थ, सारे मंदिर जाने का फल मिल जाएगा। और सब जगह जाओ, उन बूढ़ों को भोजन नहीं, उनको गालियां अपमान, तो कहीं भी जाओ ठोकर और अपराध करके आओगे और वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। भाई ये हमारी नवयुवकों से और नवीन पीढ़ी से प्रार्थना है, क्योंकि ये वचन यही नहीं, आगे तक लाखों लोग सुनते हैं, तो अपने माता पिता को भगवान समझे, उनकी सेवा करें। जम्मू कश्मीर से है। अच्छा, बहुत दूर से है। यहाँ भागवत है वृंदावन में किसी आश्रम में, तो उनके साथ बार बार बर मांग हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत यही ले संत भगवान प्रसाद। देखो, जो भगवत यश गुणगान करते हैं वो सबसे बड़े दाता माने जाते हैं। भूरिदा जना तौ कथामृतम तप्त जीवनम। जो भगवान की चर्चा करके भूले हुए जीवों को भगवन नाम, भगवत गुण, भगवत लीला इसकी स्मृति कराते हैं, उनको और किसी साधन की जरूरत नहीं है। बस भगवान ने देखो भक्ति के स्वरूप में कहा है, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। ये चौथी भक्ति है। नौमा एको जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान ने कहा है अगर नौवें भक्ति में एक भी भक्ति आ जाए तो मुझको परम प्रिय है। चौथी भक्ति ये गुणगान भगवान ने कही। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगा। ये जो कपट शब्द है बस इसको समझ लिया जाए तो भगवत यश गान करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे श्रीमद् भागवत 7 दिन केवल धंधुकारी ने सुना तो कोई साधन और नहीं था। भागवत सुना, मनन किया और भगवत स्वरूप हुआ, विमान आया, बैठ के चला गया। पर एक ही विमान आया था, श्रोता बहुत थे, विमान एक ही आया था धुंधकारी के लिए। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि ये भी तो सब 7 दिन से भागवत सुन रहे। तो बोले जैसा वो सुन करके मनन किया वैसा इन लोगों ने नहीं किया। अगर ये भी सुन के मनन करें तो सबके लिए विमान आ जाए। अगली बार गोकर्ण जी ने सबको मनन करने की प्रेरणा की। और मनन का फल है आचरण में उतारना। श्रवण का फल मनन और मनन का फल आचरण में उतारना। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। श्रोता वही सुजान कहा जाता है जो सुना और सुनकर वैसे ही आचरण में उतार ले। तो जो हम भगवत यश गान करते हैं तो हमारे अंदर केवल एक ही लालसा रहनी चाहिए कि हमें भगवान ने सौभाग्य दिया भगवत यश गुणगान करने का, और इसका फल हो कि भगवत गुणगान में हमारी प्रीति हो। अगर हम भगवत गुणगान करके कुछ अन्य चाह कर रखते हैं, यही कपट है। अपना यश चाहना या अपना कोई वासना की पूर्ति चाहना, इसे कपट कहते हैं। और अगर केवल भगवत स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, तो फिर बकाया क्या रह जाएगा। जब भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ है, सब सुख है। क्योंकि सुख समुद्र भगवान मिल गए तो चम्मच पानी की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। सुख समुद्र है भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद समुद्र मिल गया तो चुल्लू भर के लिए कहीं और जाना पड़ेगा क्या, वो तो समुद्र है। तो आप जैसे सब संत और भगवत स्वरूप जा जाकर भगवत यश गुणगान करते हैं, उस गुणगान में प्रधानता नाम की जरूर की जाए, क्योंकि कलिकाल है, इसमें और कोई साधन बल है नहीं। नाम कीर्तन, नाम जप, नाम सुमिरन, इसी से परम मंगल हो जाएगा। भगवत यश गुणगान कथन श्रवण और नाम जप कलयुग में समर्थ साधन है भगवत प्राप्ति का। धन 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 बाबा ऐसी ब्रजवासी की कृपा बनाए रखियो सभी गोवर्धन वाले की तरफ से। राधे राधे। आप भगवत पार्षद हैं, भगवत स्वरूप हैं, बस आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए ये दुख सुख व्यापते हैं। नहीं तो इस रजरानी में जो प्रकट हुए, ब्रजरज में प्रकट हुए आप जन हैं, आप साक्षात भगवत पार्षद हैं। बस उस भूल को मिटाने के लिए अवसर मिला है। अगर हम अपने प्रभु की स्मृति, सब काम बन जाए। पूरी गीता का फल भगवद स्मृति है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। स्मृति आप जिनके हो उनकी स्मृति। अभी क्या है कि अपने लोग इस शरीर में इतना आसक्त हो गए कि भोगों में सुख मिलने लगा। मान अपमान,
निंदा स्तुति ये सब व्यापने लगा तो सच्चिदानंद सुख भूल गए। हमारा सच्चिदानंद सुख है। ये जो बड़े बड़े महापुरुष है ना, ये भजन बल से इसी भूल को मिटाया है। तो देखो आप सब भगवत पार्षद हो, हमारी प्रार्थना है जितना हो सके लोगों से दूर जाना चाहते हैं फिर भी जा नहीं पाते। नाम जप, वही हम कहना चाहते हैं, नाम जप। भगवान से मतलब नाम जपते हैं फिर भी भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है। हाँ, तो अभ्यास की कमी है ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान जी कहे, श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में, कि ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं और जाए ना इन नाम के सिवा। सब कार्य करते, जैसे आप अपने शरीर का कभी ध्यान नहीं करते पर कभी भूलते भी नहीं है। जैसे अब आप कहीं स्वप्न में भी अपने को स्त्री नहीं देखेंगे, पुरुष रूप में ही देखेंगे, क्योंकि वो है, स्वीकार कर लिया है, पर स्त्री पुरुष आप नहीं है। स्वीकृति की बात है। जैसे आप भगवत पार्षद ब्रजवासी जन, ये स्वीकृति के हम ब्रजवासी हैं। तो ब्रजवासी और भगवत पार्षद का स्वरूप क्या है? निरंतर प्रभु में स्थित रहना। जैसे गोपी जनों की स्थिति थी, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। वो बेचने जा रहे दही, लेकिन निकल रहा है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। ये है ब्रजवासी का स्वरूप। क्या है ये स्वरूप है। तो दुख सुख अभी जो व्याप रहे हैं, काम क्रोध आदि अपना तांडव हृदय में मचा रहे हैं, तो हमें श्री कृष्ण का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो हम श्री कृष्ण के, पर सुख नहीं मिल पा। इसलिए नाम का अभ्यास ऐसा बढ़ाओ, उठते बैठते चलते फिरते सेवा करते या कैसी भी। सही, इसी शरीर से इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। अरे आपके लिए क्या दुर्लभ, आप भगवत पार्षद है, बस जो कह रहे हैं उसे समझो। पतंग आप नहीं पकड़ सकते, डोरी को पकड़ो, जो डोरी में बंधी पतंग है, और डोरी खींचो, पतंग अपने आप नजदीक आती चली जाएगी। भगवान है पतंग और नाम है डोरी। नाम जपो, मानो एक एक नाम वो नजदीक घसीटते चले आ रहे हैं। नाम के अधीन नाम ही है राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नजदीक आते चले जाए। नाम ही जीवन, नाम ही। एक जगन्नाथ जी की थोड़ी पंक्ति सुनाने का मन था। एक छोटी सी है। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। बिचरू में लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। राधा कुंड गोवर्धन में, आन्योर जतीपुरा जन में। कुंडन में करूं स्नान, करूं जलपान, पड़ो रहूं रज में। दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहि ब्रज में। बहुत सुंदर। जो कछु मिले प्रसाद, पाए के गोविंद के गुण गाऊं। दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहि ब्रज में। जय हो गिरिराज धरम की जय। आपने थोड़ा परेशान हूँ थोड़ी। देखो, जो सबसे बड़ी परेशानी है, बार बार जन्म बार बार मरण, उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक उपाय है कि अब एक बार मृत्यु हो, दोबारा न मरना पड़े। दोबारा हमको जन्म मरण के चक्र से श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप भजन, हम इसके लिए बैठे हैं। जुकाम बुखार कैंसर किडनी के लिए तो अस्पताल खोले हैं बड़े बड़े। समझ रहे हो हमारी बात? तुम आए हो, सच्चाई की बात सुनो। भगवान ने कृपा करके मानव देह दिया है। हमारे जो कुछ पाप कर्म है, कुछ अच्छे कर्म है, दोनों से मिलकर शरीर बना है। पाप कर्म का फल ये दुख रूप में आता है, अच्छे कर्मों का फल सुख रूप में आता है। अब हमको भजन करके इससे मुक्त होना है यार। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, ये बात सुनाने के लिए हम बैठे हैं कि तुम भवरोग से मुक्त हो जाओ, तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओ। वो उपाय भगवान की शरण में हो। गीता जी में भगवान कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतन। भैया, अगर भगवान का नाम जप करोगे, भगवद आश्रित रहोगे, तो दुख आएगा जैसे है, पर वो पीड़ा इतना नहीं देगा कि आप परेशान हो जाओ। संतों के पास जाया जाता है भगवत प्राप्ति के लिए। रोग आदि के लिए तो पैसा लगाओ, औषधियां ले लो। हम सच्चाई की बात कहते हैं, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, वही संभालते हैं, वही संभालते हैं। ये साधु महात्मा के पास जो जैसे नहीं कि राख दे दी, जंतुर दे दी, कुछ नहीं भैया।
सच्चाई की बात समझो। कोई महीना 2 महीना 4 महीना अनुष्ठान करे तो छोटी मोटी सिद्धियां आ जाती हैं। 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी हैं और देखो बुढ़ापा आने वाले धीरे धीरे जाने के समय धोखे में मत फंसो। श्री कृष्ण राधा राधा, असलियत बात यही है। राधे राधे महाराज। गिरिराज धरन की जय। जय हो प्रभु। आओ माता जी। हमारी माता जी है कि स्वास्थ्य भी सही ना रहे, आपसे मिलने की बड़ी चेष्टा है इनकी। ये हमारा भाई साहब गिरिराज जी साहब। हाँ, गिरिराज धरन की जय बोलते ही पता चल जाता है कि गिरिराज धरन की जय। जय श्री रानी की जय। आप सब भगवत पार्षद हैं। आप सब ब्रजवासी और प्रभु के पार्षद हो। इतना बस भाव रखो कि शरीर के दुख सुख सबको भोगने पड़ते हैं। नहीं, देखो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं कंस के कारागार में, देखो ना। और जो पहले बालक प्रकट हुए कंस ने उनको मार डाला है। कितना अत्याचार। भगवान के पिता हैं वसुदेव जी, माता है देवकी। तो देखो अपने लोगों को जो शरीर में कष्ट आवे, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कहते सह जाओ, और भगवान की कृपा का अगर आश्रय ले हो तो ये आखिरी जन्म हो जाएगा। क्योंकि इस रज में पैदा हुई हो, इसी रज में रज बन के मिलना है। ठाकुर की प्राप्ति तो निश्चित ही है, क्योंकि भगवत पार्षद हो। नाम जब चलता रहना चाहिए, तभी हिम्मत आएगी भोगों के आकर्षण से बचने की और आए हुए संकट से लड़ने की। भजन नहीं है ना तो बौखला जाओगे। जहां सुना कि कैंसर हो गया, घबरा जाओगे। किडनी फेल हो रही, घबरा जाओगे। अगर भजन है ना, कोई बात नहीं। जाना तो अपने श्री कृष्ण के पास ही है, जाना तो है प्रियाजू के पास ही, और जाना तो सबको एक दिन है। तो वो एक दिन हमारा कभी ना कभी होगा ना, तो वो अब होना शुरू हो गया है। मतलब कैंसर आ गया, मतलब कृष्ण का बुलावा आ गया है, और हमें मिलने। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटियो, पूरन परमानंद। इसलिए असली दवा भगवान का आश्रय, भगवान का नाम है। नाम जप करते हैं।